ऋग्वेद से संबंधित 10 उपनिषदों का सरल और प्रेरणादायक हिंदी सारांश। हर उपनिषद का उद्देश्य ज्ञान और जीवन में उसका महत्व समझाते हुए एक ऐत्रेय उपनिषद। यह उपनिषद मानव जीवन के रहस्य पर गहराई से विचार करता है। इसमें बताया गया है कि ब्रह्मांड की रचना आत्मा से हुई है। यह आत्मा ही सृष्टि के हर रूप में विद्यमान है, पौधे, पशु, मनुष्य। इसमें आत्मज्ञान को ही मोक्ष का मार्ग माना गया है। व्यक्ति जब यह जान जाता है कि मैं शरीर नहीं, आत्मा हूं, तभी वह सच्चे सुख को प्राप्त करता है। 2 कैवल्य उपनिषद। यह उपनिषद आत्मा और ब्रह्मा की एकता पर बल देता है। इसमें कहा गया है कि जो ब्रह्मा है वही आत्मा है। यह जानना ही कैवल्य मोक्ष है। भगवान शिव को इस उपनिषद में परम तत्व बताया गया है। ध्यान, भक्ति और वैराग्य के माध्यम से मोक्ष पाने का मार्ग दिखाया गया है। 3 निर्लोक उपनिषद। इसका प्रमुख संदेश है कि सच्चा योगी वही है जो इंद्रियों और मन को पूरी तरह वश में कर लेता है। जब साधक संसार की लालसाओं से ऊपर उठ जाता है और आत्मा में स्थित हो जाता है, तब वह निर्लोक अर्थात लोक से परे ब्रह्मस्वरूप हो जाता है। 4 अद्वैतारक उपनिषद। यह उपनिषद अद्वैत वेदांत के सिद्धांतों पर आधारित है, जहां द्वैत नहीं है, केवल एक ब्रह्मा ही है। इसे तारक कहा गया है क्योंकि यह ब्रह्मज्ञान व्यक्ति को संसार सागर से पार कराता है। जब व्यक्ति को यह अनुभव होता है कि सब कुछ ब्रह्मा ही है, तब उसका भय समाप्त हो जाता है। 5 आत्मबोध उपनिषद। यह आत्मा के स्वरूप को समझने के लिए अत्यंत उपयोगी उपनिषद है। आत्मा को जानने से ही जीवन की सभी उलझनों का अंत होता है। इसमें बताया गया है कि आत्मा सदा शुद्ध, शांत, निराकार और अजरमर है। यही आत्मबोध जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। 6 निरालंब उपनिषद। इस उपनिषद में कहा गया है कि सच्चा साधक किसी बाहरी सहारे का मोहताज नहीं होता। जो आत्मज्ञान से प्रकाशित है वह निरालंब हो जाता है। उसे न किसी कर्म की आवश्यकता है, न किसी देवता की पूजा की। वह स्वयं ब्रह्मरूप हो जाता है। 7 त्रिपुरा उपनिषद। इसमें देवी त्रिपुरा को ब्रह्मरूप माना गया है। यह उपनिषद बताता है कि शक्ति और ब्रह्मा अलग नहीं हैं। ध्यान, मंत्र और तांत्रिक साधना के माध्यम से आत्मज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है। त्रिपुरा उपनिषद स्त्रियों और शक्ति साधना में विशेष महत्व रखता है। 8 अक्षमालिकोपनिषद। यह उपनिषद मंत्र जाप और माला के रहस्यों को उजागर करता है। इसमें बताया गया है कि अक्ष यानी बीजाक्षर, हर एक मंत्र में ब्रह्मा की शक्ति होती है। इस उपनिषद के अनुसार सही भावना से जाप करने वाला साधक परम ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। 9 बहुवृचानोपनिषद। यह उपनिषद ऋग्वैदिक मंत्रों के गूढ़ अर्थों की व्याख्या करता है। इसमें बताया गया है कि वेदों के अनेक मंत्र असल में आत्मा और ब्रह्मा की खोज में लगे साधकों के लिए मार्गदर्शन हैं। यह उपनिषद ध्यान और यज्ञ के अंदर छिपे आत्मिक रहस्य को उजागर करता है। 10 महानारायण उपनिषद। यह अत्यंत गूढ़ और भव्य उपनिषद है। इसमें भगवान नारायण को ही परम ब्रह्मा कहा गया है। यह उपनिषद अनेक देवताओं की उपासना को एकत्व में लाकर समाहित करता है। शिव, विष्णु, शक्ति सब नारायण के रूप माने गए हैं। यह उपनिषद भक्ति, ज्ञान और कर्म तीनों मार्गों को मोक्ष का साधन मानता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपने कुछ नया सीखा हो तो लाइक ज़रूर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप कुछ भी मिस न करें।